मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में भगवान की अविरल भक्ति उस दुख को समाप्त करने में भगवान शंकर की, राम की, कृष्ण की भक्ति हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। कहते हैं जैसे एक बड़े डीपी के पास में आप पहुंचते हैं, एक बड़ी डीपी के नज़दीक में आप जाते हैं तो वहाँ लाइट का पावर बहुत तेज होता है। वहाँ लिखा होता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी बना लीजिए, यहाँ करंट है, पावर थोड़ा तेज है। और वहाँ से दूरी बना ली जाती है जिससे आपको तकलीफ ना हो, पर करंट वहीं से मिल रहा है। पंखा, लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब वहीं से चल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण वो जनरेटर है, शिव महापुराण की कथा वो डीपी है, शिव महापुराण की कथा वो बल है जो एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाता है, उसको वो करंट मिलना प्रारंभ हो जाता है और वो भी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है। शंकर भगवान क्या प्रेरणा देते हैं, भगवान शिव क्या प्रेरणा देते हैं, शंकर जी की कथा क्या प्रेरणा देती है। भगवान नारायण का परिवार यदि आप देखेंगे तो लक्ष्मी और नारायण जी आपको दर्शन देते हैं। सीताराम जी का परिवार देखेंगे तो राम, सीता, लखन लाल, शत्रुघ्न जी, भरत जी दर्शन देते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया का परिवार देखेंगे तो राधा कृष्ण, कृष्ण रुक्मणी दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी का परिवार देखेंगे तो ब्रह्मा जी ब्रह्मणी के साथ में दर्शन देते हैं। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव का जो परिवार है वो कभी अकेले दर्शन नहीं देते। शंकर पार्वती जी के साथ में नंदी भी है तो शंकर पार्वती के साथ में गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय भी हैं। ये सब सामने खड़े होकर दर्शन देते हैं, सब सामने खड़े होकर दर्शन का लाभ देते हैं। शंकर जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में आप जाकर दर्शन करिए, आपको गणेश जी का भी दर्शन होगा, कार्तिकेय जी का भी दर्शन होगा। शिव जी के मंदिर में आप जाकर दर्शन करिए, आप सम्मुख में बाहर नंदी को पाएंगे, अंदर माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी, भगवान श्री गणेश जी महाराज, श्री कार्तिकेय बाबा, इनका भी दर्शन आप करेंगे। शिव जी का परिवार, शंकर भगवान का जो परिवार है, शिव कभी अकेले दर्शन नहीं देते, उनका पूरा परिवार उनके साथ में विराजमान रहता है, उनके साथ सम्मिलित रहता है, सम्मुख में सब है। क्या सीख दे रहे हैं? भगवान शंकर की कथा हमको सीख क्या दे रही है? शिव जी की कथा, शिव महापुराण, भगवान शंकर का पावन चरित्र, भगवान शंकर की पवित्र कथा हमको क्या सीख देती है? हमें क्या सीख प्रदान कर रही है? भगवान शंकर की कथा कहती है कि रोटी कमाना सरल है। शंकर जी का परिवार हमको सीख दे रहा है कि रोटी कमाना सरल है। रोटी कमाने की मना नहीं है, रोटी कमाना बहुत सरल है। आप मेहनत करेंगे, दुकान पर काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप व्यापारिक कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रोटी आप कमा लेंगे।
शिव पुराण कहती है शंकर भगवान मंदिर में नंदी के साथ, पार्वती जी के साथ, गणेश जी महाराज के साथ, कार्तिकेय षडानंद जी के साथ भगवान शंकर अगर विराजमान है तो वो दर्शन देते देते कहते हैं कि देखो रोटी कमाना सरल है पर परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना कठिन है। ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। ये मग से चल रहा है तुम्हारे, खड़े होकर सुनो आशीष, आके यहाँ पर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोटी तो कमाना उधर के रोटी कमाना सरल विषय है, रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है, रोटी कमाना सरल विषय है। पर रोटी कमाना सरल है पर रोटी को परिवार के साथ बैठकर, परिवार के साथ मिलकर, परिवार के साथ खाना कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय है कि आप रोटी परिवार के साथ बैठकर खा सकें। ऐसे भी बक्से किस काम के कि कान लगाकर सुनना पड़ रहा हो। शिव अपने पूरे परिवार के साथ में, शंकर अपने पूरे परिवार के साथ में, देवाधिदेव महादेव अपने पूरे कुटुंब के साथ में, अपने परिवार के साथ बैठे रहते हैं। संपूर्ण परिवार के साथ शिव विराजमान है। संपूर्ण परिवार के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है और संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान होकर यह हमें प्रेरणा दे रहा है। परिवार के साथ रहकर वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाकर कमा सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कैसे भी कमाई कर सकते हो, कैसे भी कमाकर ला सकते हो। पर सबसे कठिन रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है। शिव कथा कहती है कि परिवार के साथ में बैठकर पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई, बंधु, इनके साथ बैठकर रोटी खाना कठिन विषय है। ये कठिन है। परिवार के साथ में बैठना और रोटी खाना ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। जब बाल्यावस्था रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाल्यावस्था के समय पर, बचपन में, बाल्यावस्था में सब एक साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। जब बाल्यावस्था रहती है तो सब एक साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। पर जब बचपन चला गया, किशोर अवस्था भी जब चली गई, जब एक युवानी की अवस्था आई, जवानी की अवस्था आने पर, जवानी की अवस्था में सब कमाने के लिए यहां तहां चले जाते हैं। कौन है घर में? कौन कौन घर में विराजमान है? एक बुजुर्ग माता, एक बुजुर्ग पिता। घर में बूढ़े माँ बाप विराजमान है। कोई घर में बड़ा है वो विराजमान। बच्चे कहाँ हैं? हम आपसे पूछें, इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, और आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर भी लाखों शिव भक्त शंकर जी की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और लाखों लाख भक्त इस पावन सिरपुर की भूमि में, इस कथा के मंडप में और कथा के मंडप के बाहर बैठे हुए हैं। लाखों शिव। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सत्यता में बताना कि आपके कई माताएं यहां पर बैठी हैं जिनका बेटा कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा, बेटी शादी हो गई, चले गए, बेटी का जॉब लग गया, बेटे का जॉब लग गया, बेटे की नौकरी लग गई, बेटी की नौकरी लग गई, सब अपने अपने जगह पर सेटल हो गए, सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए, सब अपनी अपनी। घर में कौन है? घर में कौन विराज रहा है? एक बुजुर्ग माता और पिता और घर के बड़े, सब घर के अंदर है।
कब इकट्ठे हुए? जब दीपावली आई तब एकत्रित हो गए, छठ आई तब एकत्रित हो गए, पोला का त्योहार आया सब एकत्रित हो गए। उसके सिवाय तो सब अपने अपने भ्रमण में लगे हुए हैं, अपने अपने घूमने में लगे हुए हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, ये आपको और हमको प्रेरणा देती है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा आपको और हमको प्रेरणा देती है। शंकर की ये पवित्र कथा आप और हमको प्रेरणा देती है कि जैसे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने सखा मान लो, शिव का अंश मान लो, शंकर का सारथी मान लो, नंदी के रूप में विराजमान है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि कुछ समय ऐसा निकालो कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बैठकर 2 रोटी चैन की खा सको, तो समझना कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। तो तुम समझो कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, गोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। कमाने की मना नहीं, खूब कमाओ। जाने की मना नहीं, खूब जाओ। नौकरी करने की मना नहीं, खूब नौकरी करो, बल्कि तुम और 4 चौगुनी उन्नति करो। धन वैभव की मना नहीं है, धन संपदा वैभव तुम्हारे यहाँ 10 गुना बढ़े। अभी जितना है तुम्हारे घर में, मेरा भोलेनाथ कुबेर भंडारी तुम्हारे यहाँ इतना भंडार भर दे कि तुम्हारा आनंद ही आनंद हो जाए, कोई मना नहीं। सब कुछ तुम्हारे यहाँ हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, बंगला भी हो जाए, सामान भी हो जाए, दौलत भी हो जाए, बहू भी आ जाए, पोता पोती भी हो जाए, नानी भी बन जाओ, दादी भी बन जाओ, सब कुछ हो जाए। पर एक निवेदन है, ये सबके साथ में एक बाबा ऐसी भी कृपा करना कि हमारा पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर भोजन करे और सब स्वस्थ और खुश रहे। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? जम के बोलो जरा। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? घर में त्योहार होता है जब? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। तब बोलो तो जरा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक जगह पर बैठकर सब भोजन कब करते हैं? त्योहार होता है तब नहीं, एक साथ बैठकर पूरा घर भोजन तब करता है जब सबका दिल मिलता है। दिल नहीं मिलता तो त्योहार भी फीका रहता है। अगर दिल नहीं मिला तो त्योहार भी फीका है। कौन भोजन करने बैठेगा? कौन आएगा? किस लिए आएगा? क्यों एकत्रित होंगे? क्यों आएंगे? सब एकत्रित हुए हैं, मतलब सबका हृदय मिला है, सबका दिल मिला है, सबका हृदय एकत्रित हुआ है, मिल गया। कितना विचित्र जीवन है मनुष्य का। जब बच्चे रहते हैं, 4-5 साल की तुम्हारी उम्र रहती है, तब पिताजी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पापा बहुत बढ़िया। 10 साल की उम्र होती है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं।
बहुत ज्ञानी है मेरे पिताजी। 15 साल की उम्र होती है तब भी कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। अठारह साल की उम्र आती है तब बच्चे कहते हैं पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। 25 वर्ष की उम्र होती है और बच्चे कहते हैं पापा तुम आज के कल्चर के नहीं हो और तुम इतनी चिड़चिड़ करने लगे कि मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। 30 साल की उम्र आती है और बच्चे कहते हैं कि अब हम तुम्हारी पुरानी मेथड से तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। 40 साल की उम्र आती है, फिर वापिस वही दौर चालू होता है और बच्चा तुम्हारा बेटा खुद अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बच्चों को जैसे मेरे पिताजी ने हमको संभाला, आज के ज़माने में हम हमारे बच्चों को नहीं संभाल पाते। 50 साल की उम्र आती है, बच्चे फिर हाथ से निकलने लगते हैं तो याद आता है कि मेरे पिताजी उस समय पर हमको संघर्ष से पाले हैं। 60 साल की उम्र आती है तब हम अपने पत्नी के सामने अपने बच्चों से कहते हैं कि एक हमारे पिताजी थे, इतना संयम इतना नियम रखते थे और हमको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अर्थात 60 साल मनुष्य के निकल जाते हैं तो भी वो अपने बाप को पहचान नहीं पाता, उसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है, लोग महादेव को पहचान नहीं पाते। 60 साल की जिंदगी मनुष्य निकाल देता है और अपने पिता को नहीं पहचान पाता। पिता कब तक अच्छा लगता है? जब तक वो डांटे ना। पर पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार की हथौड़ी, पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार द्वारा पीटा गया सोना एक ना एक दिन आभूषण बन जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। अगर पिता डांट रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, पिता ताने दे रहे हैं, पिता गाली दे रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी कुछ अच्छी बनने वाली है। तुम्हारे गुरु ने तुमको डांट दिया, गुरु ने अपशब्द कह दिया, गुरु ने ताना दे दिया, गुरु ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है। सुनार सोने को पीट रहा है, कूट रहा है, तो समझ लेना कि सोना आभूषण बन गया। तुम्हारी जिंदगी बनने में पिता की डांट बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी बनने में तुम्हारे गुरु की डांट बहुत जरूरी है। पर हम हमारे पिता को जान नहीं पाते। परमात्मा जब एक बच्चे को मां की गर्भ में भेजता है ना, परमात्मा जब एक बच्चे को मां के गर्भ में भेजता है, एक जीव को मां के गर्भ में भेजता है, तो जिसको भेजता है वो बच्चा घबराता है। वो घबराता है। अच्छा, तुम जितने बैठे हो ना, तुम में से किसी व्यक्ति को अकेले कश्मीर भेज दिया जाए, या बांग्लादेश भेज दिया जाए, बोलो जम के घबराओगे कि नहीं घबराओगे? अकेले, ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बाप जाएगा, बस अकेले तुमको ही जाना है। केवल स्वयं को जानो। बोलो घबराहट होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो जरा। अरे मेरे साथ कोई तो जाए कम से कम, मैं अकेला।
एक पिता अपने बच्चे को लेकर हर छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था। दुकान पर काम ज्यादा हो गया, ऑफिस में काम ज्यादा हो गया, तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि इस साल हम हमारी माँ के घर नहीं जाएंगे। बच्चा रोने लगा, बेटा रो रहा, और बेटा रोते रोते बोला, पापा मुझे तो दादी के घर जाना है, मतलब जाना। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों को लेकर दादी के घर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ के, आपको अकेला छोड़ के कहां जाऊंगी। बेटा कहने लगा, पापा मेरे को दादी के घर जाना है, मैं अकेला चले जाऊंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ट्रेन में बिठा देंगे, वहां दादी को फोन लगा देंगे और वो तुझे उतार लेगी, तेरे चाचा तेरे दादा वहां उतार लेंगे, ठीक है जा। पिताजी ने ट्रेन में बच्चे को सीट पर बिठाया और सीट पर बिठाने से पहले बच्चे को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर बच्चे की जेब में डाल दिया और जेब में डालकर कहा, बेटा सुनो, तुम ट्रेन में बैठोगे, जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें भय लगे, घबराना नहीं, इस पत्र को निकालना, पढ़ना और फिर वापस जेब में रख लेना, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। हो, इस पत्र को पढ़ लेना, हो, चिंता मत करना, जाओ अकेले। बेटे को ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन चलना चालू हो गई। 5 घंटे का रास्ता था लखनऊ का। अब वो 5 घंटे का रास्ता काटता बच्चा ट्रेन में बैठा। 2 घंटे बाद बच्चे की आंख में आंसू आने लगा। सीटों पर आसपास बहुत गंदे गंदे लोग बैठने लगे। कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई भयंकर दिख रहा है। बच्चे को भय लगने लगा, बच्चे को डर लगने लगा। अकेला हूं, भय लग रहा था। बच्चे की आंख में आंसू आए। उसने, पापा ने कहा था कि तेरी जेब में एक पत्र दे रहा हूं, तू पढ़ लेना जब डर लगे। बच्चा भयभीत हुआ, उसने पत्र निकाला जेब में से। पत्र पढ़ते से ही उस पत्र में लिखा था, तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले कोच में, डब्बे में मैं बैठा हूं। पिता ने पत्र में लिखकर रखा था कि तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा हूं, तेरे पीछे मैं बोगी में बैठा हुआ हूं। बच्चे ने पत्र को जेब में रख लिया। अब बच्चा घबराता नहीं है, अब बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप, मेरा पिता मेरे पीछे वाले डब्बे में बैठा है। उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा भी जन्म देने से पहले, तुमको पृथ्वी पर भेजने से पहले कह देता है, चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू आगे बढ़ता रहना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतः तेरे साथ में हूं, मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं स्वयं तेरे नजदीक में हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे भय होने की जरूरत है। और हम अकेले नहीं, हम शंकर के साथ में, शंकर हमारे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, शंकर हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू तो वाले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित होकर चल रहे हैं, हम उसके बल पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके आश्रित होकर हम चल रहे हैं। बाप जैसे बेटे को एक पत्र लिख कर दे देता है कि भय लगे तब, जब डर लगे तो इस पत्र को पढ़ लेना, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भय लगे, जिंदगी में तुम्हें दुख और तकलीफ आए, तो यह पत्र शिव महापुराण ने भी दे दिया। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। एक पत्र दे दिया। कल हम जब यहां से गए, जिनके यहाँ ठहरे हैं वहां पर बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, उसमें से एक बोलता है, गुरुजी मेरी गाड़ी बड़ी तकलीफ देती है, अब मेरी पुरानी गाड़ी बेच के मैं नई ले लूं क्या? हमने उससे कहा हम ज्योतिषी नहीं जानते कि हम तू नई ले कि पुरानी ले, हम तो इतना जानते हैं कि बंद गाड़ी को भी चला सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरी बंद गाड़ी के ऊपर भी अगर तूने दिल से लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरे ऑटो के ऊपर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरी मोटरसाइकिल पर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ये हमारा विश्वास कहता है कि वो अटकेगी नहीं, बढ़ ही जाएगी, आगे निकल ही जाएगी। इतना विश्वास शंकर देते हैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कि ये मैं जो दे रहा हूं ये साधारण नहीं है। मैंने लिखकर पर्ची तेरी जेब में डाल दी। जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है ना तो वो घबराता है, भगवान शंकर से कहता है मैं पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना चाहता, मुझे नीचे क्यों भेज रहे हो? मैं जाऊंगा पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मेरा पेट कौन भरेगा? मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मैं जन्म लेते से तो नौकरी नहीं कर सकता, कमाने नहीं जा सकता, मेरा पेट कौन भरेगा? मैं जन्म लेते से ही मेरे पास में तो कुछ भी नहीं रहेगा, मेरे पास ना मकान है, ना प्रॉपर्टी है, ना मेरे सोना है, ना चांदी है, ना बर्तन है, ना भांडे है, कुछ भी मेरे पास में नहीं है। मैं जन्म ले लूंगा तो मेरे को देगा कौन? शंकर भगवान ने जीव को माँ के गर्भ में भेजने से पहले वचन दे दिया, तू चिंता मत कर, जिस घर में तू जन्म लेगा उस घर में तुझे दो शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब मिलेंगे, एक तेरे पिता एक तेरी माँ। शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब, शंकर पार्वती का स्वरूप मिलेंगे तेरे घर में, तेरे पिता और तेरी माँ। जब तक तू नहीं कमाएगा, जब तक तू छोटा रहेगा, माँ तुझे स्तनपान कराकर बड़ा कर देगी, बड़ा हो जाएगा माँ रोटी खिलाकर बड़ा कर देगी, समय आएगा माँ कपड़े भी पहनाएगी। तेरे पास में दो फरिश्ते शंकर पार्वती तेरे माता पिता ऐसे हैं जो तेरे को पूरा 25 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे, 30 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे। यहाँ तक ऐसे फरिश्ते हैं माता पिता कि वो प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, अपनी चेन भी देंगे, अंगूठी भी देंगे और सब कुछ तुझे देंगे। वो शंकर पार्वती जैसे माता पिता तेरे घर में है। बस तू एक काम करना, उन फरिश्तों का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो शंकर का दिल दुख जाएगा। अपने माता पिता का दिल ना दुखाइए। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता हैं समझ लेना कि वो फरिश्ते तुझे मिले हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है। तू रो रहा है, माँ दूध पिलाएगी, तुझे जाना है माँ कपड़े पहनाएगी। इससे बढ़कर और कौन मिलेगा तेरे को कि तेरे गंदगी भी माता पिता साफ करेंगे, तुझे यहाँ तक साथ ले लेके डोलेंगे, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, तेरे ऊपर खर्चा पे खर्चा करेंगे और आखिरी में पूरी प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, जमीन भी देंगे, जेवर भी देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो केवल एक काम करना है कि मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है तो कर्म अच्छा कर लेना। कर्म अच्छा कर लेगा तो जिंदगी में आगे फिर कुछ अच्छा मिल जाएगा। सिरपुर महाराष्ट्र की इस पवित्र कथा में 12-12 घंटे लगातार भोजन भंडारा चल रहा है। 12 घंटे लगातार। सिरपुर महाराष्ट्र की इस कथा में लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। अगर भोजन भंडारा 15 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए
तो वहां पर भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए जरा विचार करिए कि भीड़ ना बढ़े तो 12 घंटे लगातार भंडारा चल रहा है। और मैं भंडारा चलाने वालों से विनती करूं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना, भंडारे में चलाने वाली मां अन्नपूर्णा, चलाने वाला मेरा कुबेर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव भंडारी बैठा हुआ है। जितना आप खिलाओगे मेरा भोले बाबा दूसरे दिन उतना और दुगना लाकर भर जाएगा और भंडारा चलाता है। रीत है कुबेरेश्वर महादेव की। सीहोर में आने वाला शिव भक्त जब भगवान शंकर के कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, तो हम उसको एक ही बात कहते हैं, यहां पर तुम आए हो, इतना विश्वास मानकर चलना कि कुबेरेश्वर बाबा क्या देता है ये उसको ही मालूम। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, लगा लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप आए हैं शिव पर आश्रित होकर। घर में दो फरिश्ते हैं, शंकर और पार्वती का रूप है, घर के बुजुर्ग माता और पिता। ये शंकर का स्वरूप है, ये शिव का रूप है। जिसने इनको पहचान लिया, जो इनको पहचान गया, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शंकर खुद उनके दरवाजे पर आया है। महाराष्ट्र का धाम पंढरपुर, हरिविठ्ठल का धाम। महाराष्ट्र का पवित्र धाम पंढरपुर, हरिविठ्ठल का धाम पंढरपुर। आप स्वयं जानते हो कि पौंडरिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और भगवान नारायण दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। बोलो सही है? माँ बाप की सेवा कर रहे थे और दरवाजे पर हरिविठ्ठल आकर खड़े हो गए थे और पौंडलिक से कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर बहुत सारी गंदगी कीचड़ पड़ा है, क्या करूं, कैसे खड़े हों। तब एक ईंट बाहर फेंक दी और उस ईंट पर कमर पर हाथ रखकर मेरे हरिविठ्ठल खड़े हो गए अपने भक्त को दर्शन देने। जिनके मस्तक पर, जिनके सिर पर, जिनके मस्तिष्क पर स्वयं शंकर भगवान विराजमान, स्वयं शिवलिंग, स्वयं शंकर जिनके मस्तक पर विराजमान। स्वयं शिव जी इनके मस्तक पर विराजमान। अगर माता पिता की सेवा आप कर रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठ मान रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठता दे रहे हैं, तो शिव आपके मस्तक पर है, आपके नजदीक में, आपके करीब में। उसको पहचानने में देरी ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, रोटी कमाना सरल है पर रोटी परिवार के साथ में बैठकर खाना, जम के बोलो, कठिन है। अगर आपका पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर
एक साथ बैठकर भोजन कर रहा है तो समझ लो कि दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हो, सबसे सुखी। पानी में गिरने से कोई मरता है? जम के बोलो जरा, मरता है कि नहीं मरता? तालाब में कोई गिर गया, समुद्र में कोई गिर गया, नदी में कोई बड़ी नदी है, पानी से लबालूम हो रही है, सरोवर है, कुंड है, तालाब है, कुआं है, कोई गिर गया, मरेगा कि नहीं मरेगा? जम के तो बोलो, मरेगा। पर ईमानदारी से बोलो जरा, पानी में गिरने से कोई मरता है? शिव महापुराण की कथा कहती है पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, पानी में गिरने से नहीं मरता। शिव पुराण की कथा कहती है उसको तैरना नहीं आता इसलिए मरता है। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता कब है? जब उसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से क्या मरेगा? तैरना आता तो मरता क्या? पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। उसी तरह संसार में सब जन्म लेते हैं, परिवार में सब आते हैं, दुख सबकी जिंदगी में आता है, समस्या सबके जीवन में आती है, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर पार वही उतरता है जिसको संसार सागर से तैरना आता है। दुख से परे, समस्या से दूर। आप सारी समस्या से निपटने के लिए आपने एक बल उत्पन्न कर लिया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा जल आप शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। इससे बड़ा बल तुम्हारे भीतर आ गया कि अब मेरे, जैसे वो बच्चे से जेब में पत्र रख दिया कि तुम चिंता ना करो कि मैं पीछे बैठा हूं, उसी तरह ये सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये व्यक्ति को वो बल दे दिया कि तुम चिंता मत करो, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, क्यों चिंता करो। एक पत्र है, मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से लिखती हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से लिखती हूँ। मेरा बेटा कियान शुभम अग्रवाल, जिसकी उम्र 2 साल है, जो हनुमान जयंती तक एकदम अच्छा था, खेलता कूदता रहता था, जो एकदम से 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। 10 से 15 दिन हो गए थे। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। 10 से 15 दिन हो गए थे। अब उसकी तकलीफ इस हद तक बढ़ गई कि वो चल भी नहीं पा रहा था। खड़े होता तो गिर जाता था। पैरों में बहुत तकलीफ बढ़ गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। सूरत के डॉक्टर ने एडमिट किया, एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कियान चल भी नहीं पाता था और गिर जाता था। ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई। अब वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा। मेरी सास ने मुझे 5 पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया। जैसे ही पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया, मैं करने के लिए तैयार हुई, पर 2 दिन बाद एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे को जीबीएस पॉजिटिव आया है। जीबीएस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाँव से चालू होती है, जिसमें पाँव काम करना बंद कर देता है, पाँव से धीरे धीरे हाथ काम करना बंद कर देता है, शरीर का धड़ काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, फिर धीरे धीरे उसको सुनना बोलना सब में तकलीफ होने लगती है। मेरा बच्चा पलंग पर ही पड़ा रहता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता, ना चल पाता, गिर जाता। परेशान हो गई। बच्चे को इस हालत में देखकर डॉक्टर कहता है कि 10 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को ये वाली बीमारी होती है। हम परेशान हो गए। तब हमारी बहन ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती हूँ, वहाँ से रुद्राक्ष लाती हूँ। सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई। हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा।
पर डॉक्टर ने कहा इसका इलाज का कोई हल नहीं है। बच्चे को हम घर ले आए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका कोई हल है ही नहीं, ये बच्चा ये बीमार रहेगा, उठ नहीं पाएगा। तब हमने रुद्राक्ष का जल लाकर तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 महीने लगातार हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते और वो पिलाते। थेरेपी चालू करवा दी और फिजियोथेरेपी कराते, थेरेपी के साथ में उसको जल पिलाते। अब तो इतना तकलीफ रहने लगा कि उसके शरीर पर भी हम जल लगा देते। करते करते हम 3 महीने निकाल दिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमने हमारे बच्चे को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया। जब बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया, बेलपत्र उसको खिलाना सिखाया, जल उसको पिलाना सिखाया, आज मेरा बेटा वापिस खड़ा हो गया और चलने भी लगा। और डॉक्टर, फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर कहते हैं ये जादू कैसे हो सकता है, इस तरह के बच्चों को ठीक होते कभी नहीं देखा। परंतु आज ये बच्चा हमारा चल भी रहा है और बड़े आनंद के साथ खा भी रहा है और बैठ भी रहा है। ये शिव तत्व। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से हूँ। मेरा बेटा कियान शुभम अग्रवाल, ये पत्र है 2 साल का है, जिसको GBS पॉजिटिव आया था। शिव पर आश्रित, शंकर पर आश्रित, एक विश्वास शंकर के प्रति जागृत करिए। और महाराज जब हम एक भरोसा अपने भीतर शंकर के प्रति जागृत करते हैं तो शिव हमारे करीब में आता चले जाता है। अजय ये बच्चे की माता जी हैं और नानी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे को। ठीक है। शिव तत्व, शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, शिव पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं। आप जितना 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 शंकर पर भरोसा करोगे, शिव आपके करीब में आता चले जाए। क्या देगा, कैसे देगा, ये कोई नहीं जान सकता। शिव जी का परिवार ये सिखा रहा है कि सब एकजुट रहिए। परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। वस्त्र आभूषण छोड़ने की जरूरत नहीं है शंकर को भजने के लिए। शिव को भजने के लिए तो केवल एक चीज आपको छोड़ना है और वो है आपके भीतर का अहंकार। अहंकार गया, शिव मिल गया। शंकर अहंकार के बल छोड़ते ही प्राप्त हो जाता है। अभिमान गया और शिव मिला। एक राजा की लड़की अपने घर में सन्यासी जैसी रहती, कम भोजन करना, भजन ज्यादा करना। लड़की बड़ी हो गई, पिताजी को लगा मेरी बेटी का विवाह करना, किसके साथ करूं? बेटी से पूछा, एक बाप की सबसे बड़ी दौलत है बेटी, और बेटी का कन्यादान बाप को करना पड़ता है। मैं तेरा कन्यादान करना चाहता हूं, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। ठीक है पापा, पिताजी आप मेरा कन्यादान कर दो, आप मेरी शादी कर दो, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, मैं सन्यासी जैसी जीवन। कहते हैं ना, जब हम तुम जुदा होंगे याद किया करेंगे
और बाबा के चरणों का यही एक प्रताप है, भगवान शिव के चरणों का यही एक प्रताप है। सभी देवताओं के सामने जाना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है, नमन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पर भगवान शंकर का चरित्र एक ऐसा चरित्र है, शिव पुराण एक ऐसी पुराण है, शंकर भगवान की कथा एक ऐसी कथा है, शिव जी की कथा एक ऐसी कथा है कि इस कथा को समझने वाला ये समझ जाए कि कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है कि हो सकता है कि हम शंकर के मंदिर नहीं जा पाए, हम शिव के दरवाजे नहीं पहुंच पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस समय पर आप और हम भगवान शंकर को याद कर रहे हैं। अगर हम नहीं पहुंचे हैं शिव की चौखट पर, भगवान शंकर के दरवाजे तक हम नहीं पहुंचे, तो हम शंकर को याद करें। क्या होगा उससे? हम शिव को जब याद करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। केवल उसको स्मरण किया गया, उसको याद किया गया और 12 ज्योतिर्लिंग हमारे सम्मुख में आकर खड़े हो। एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाए, एक बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहा जाए, एक बार षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहा जाए। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता, जितने भी देवताओं की लिस्ट है, जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, चाहे वो पितर हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे वो जो भी देव हो, जो भी देवी देवता है, कहीं पर भी बैठकर, किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, कथा में, या आप अपने घर पर बैठकर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो, तो 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान आप पर आ जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं की दृष्टि जब हम पर पड़ती है, 33 कोटि देवी देवताओं की दृष्टि जब आप और हम पर जाती है, तो ये निश्चित है कि संसार में जन्मे हुए जीव का, संसार में जन्मे हुए व्यक्ति का, संसार में जन्म लेने वाले जीव का, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य का कल्याण अपने आप निश्चित हो जाता है, अपने आप निश्चित हो जाता है। शिव की भक्ति एक ऐसी भक्ति है, शंकर की उपासना एक ऐसी उपासना है, शिव की आराधना एक ऐसी आराधना है जो व्यक्ति को कुछ अलग बनाती है। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो हाथ नीचे, वापिस रखो। कब से चढ़ाना चालू करा? कोई कहेगा 2 महीने हो गए, कोई कहेगा 6 महीने हो गए, कोई कहेगा 4 महीने हो गए, कोई कहेगा 8 महीने हो गए, कोई कहेगा 10 महीने हो गए, कोई कहेगा 1 साल हो गया, कोई बोलेगा 2 साल हो गया, किसी को 3 साल हो जाते हैं, किसी को 4 साल हो जाते हैं, किसी को 5 साल हो जाते हैं। शंकर भगवान पर जल चढ़ाते 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 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी आपने शिव को दिया, जितना भी समय आपने भगवान शंकर को दिया, तुम्हारा वो दिया गया समय
जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रदान किया है, जो भगवान शंकर को दिया है, तुम्हारा दिया गया समय जो तुमने भगवान शंकर को प्रदान किया है, शिव को प्रदान किया है, वो खाली नहीं जाता। शंकर को दिया गया समय खाली नहीं जाए। शिव को दिया गया समय, भगवान शंकर को दिया गया समय, भगवान शंकर को प्रदान किया गया समय, जिस समय पर हमारी कोई दुख की घड़ी आती है, विपदा की घड़ी आती है, कोई तकलीफ की घड़ी आती है, कोई कष्ट की घड़ी आती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस समय पर जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करा है, उस समय पर तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में शंकर भगवान आकर सम्मुख में खड़े हो जाते हैं। उस समय एक पत्र आया है, पहला एक गाड़ी का एक फोटो देखिएगा, पहले नंबर का, इसको क्लोज कर कर दिखाइएगा। आस्था चैनल पर वो जितने लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे हैं, वो एलईडी के माध्यम से, पुल के ऊपर से गाड़ी एक नदी के अंदर गिर जाती है और गाड़ी भी उल्टी गिरती है, पूरी की पूरी गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है। बहुत देर तक गाड़ी जब उल्टी पड़ी रहती है तो गाड़ी पानी के वेग के कारण पलटकर टेढ़ी हो जाती है। दूसरा पत्र, दूसरा, बहुत देर तक गाड़ी जब पानी में पड़ी है, उसके बाद में फिर वो टेढ़ी हो गई। जाने आने वालों ने देखा, सो सपना पंकज राजपूत, मैं नासिक की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, दिख गए हो, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। सपना पंकज राजपूत, मैं नासिक की रहने वाली हूँ, भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूँ। हमारी सोसाइटी में मंदिर बाबा भोलेनाथ का, जहाँ पर हम बाबा को जल चढ़ाने जाते और उस मंदिर का निर्माण के सहयोगी भी बने। गुरुदेव, एक दिन बाबा की ऐसी कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव होता है। गाड़ी पुल के ऊपर से नीचे गिरी और नीचे नदी बह रही थी और उसमें गाड़ी गिरी तो गाड़ी का जोर से पानी में अंदर आवाज आई। उधर आसपास के लोग भी देखकर थकित रह गए, किसी को लगा कि कोई पत्थर गिरा है, पर उनको मालूम नहीं था कि गाड़ी अंदर कर गई। बहुत देर तक गाड़ी पानी में रही। मेरे पति उस गाड़ी के अंदर ही थे। हिम्मत छूट गई। लोग आए, गाड़ी को निकाला, सीधा करा, कांच फोड़ा, पति को निकाला और पति जब निकलकर बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी। वो खुशी थी इस बात की कि मेरे भोले बाबा ने मुझे बचा लिया था, मुझे मेरे भोलेनाथ जी ने बचा लिया था। गुरुदेव, मेरे पति मुझसे कहते हैं, मेरे पति मुझे वर्णन करते हैं कि शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल किस जगह पर काम आता है। शिव जी को चढ़ाया गया जल, शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल किस जगह पर काम आ रहा है। जो एक लोटा जल आपने शंकर भगवान को समर्पित करा है, शिव जी को जो एक लोटा जल दिया है,
शंकर भगवान को जो 1 लोटा जल आप प्रदान किए हैं, चढ़ाए हैं, आपका वो चढ़ाया गया जल कब, कहाँ, किस जगह पर काम आएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। भूल जाओ, शंकर को जल चढ़ाने के बाद आप ये भूल जाओ कि मैं 2 महीने से, कि 3 महीने से, कि 3 साल से, कि 1 साल से, कि 1.5 साल से, कि 2 साल से, कि 4 साल से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं। इस बात को आप भूल जाइए, आपके स्मरण में मत लाइए इस बात को। केवल इतना याद रखो कि बाबा का नाम लेना है, बाबा के नाम का उच्चारण करना है, बाबा के नाम को भजना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना है, भगवान शंकर की भक्ति हमको करना है। ये भूल जाओ कि कितने समय से चढ़ा रहे हो, कितने समय से पुकार रहे हो। बीज अगर पृथ्वी पर गिरा है, बीज पृथ्वी के अंदर गिरा है, तो उसका पौधा जरूर रोपित होगा। उसमें पानी डले ना डले, उसमें खाद डले ना डले, पर वो बीज जो पृथ्वी के अंदर गया है, जमीन के अंदर गया है, उसका पौधा जरूर निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, बारिश गिरने के बाद निकलेगा, कभी भी निकलेगा। पर जो बीज अंदर गया है जमीन के, एक ना एक दिन उसका पौधा जरूर बनेगा। उसी तरह शंकर को अगर 1 लोटा जल चढ़ाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, बाबा की कृपा, शिव कृपा। अच्छा, दीदी बोल रही है, पति कहने लगे कि उस गाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था, पर तेरे द्वारा 1 लोटा जो जल चढ़ाया गया वो मुझे वहां काम आ गया। एक आपके पति आपके द्वारा समर्पित किया गया 1 लोटा जल कहाँ काम आएगा, कब काम आएगा, कैसे काम आएगा, ये वो जानता। आप शंकर के मंदिर जाते रहो, आप शिव की चौखट पर जाते रहो, आप शंकर के दरवाजे पर जाते रहो। शंकर के दरवाजे पर जाते रहोगे, शिव की चौखट पर पहुंचते रहोगे, शंकर का 1 लोटा जल समर्पित करते रहोगे। अपने आप मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव आप पर कृपा करना प्रारंभ कर देगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि शिव जी से कुछ कहा जाए, शंकर जी से कुछ बोला जाए। आप तो केवल शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जाइए, शिव के पास में 1 लोटा जल लेकर पहुंचिए, शिव की चौखट पर 1 लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करें, वो संभाल लेगा। कर्म की गति को भोगने के लिए यह हमारा शरीर मिला है, मानव की देह मिली है। कर्म की गति को भोगने के लिए हम ये मनुष्य के शरीर में आए हैं, मानव की देह में आए हैं। जितने बैठे हो ना, सबका अपना अपना दुख है और सबकी अपनी अपनी प्रसन्नता है, सबके अपने अपने कष्ट हैं, सबका अपना अपना दुख है। इसलिए आप और हम जब प्रार्थना करते हैं, आप और हम जब भगवान को पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, उस समय पर हम
ये नहीं बोलते कि मेरे पेट में दर्द है या कैंसर का रोग है या थायराइड का रोग है या सिर का रोग है या कोई अन्य रोग है। उस समय पर हम बाबा से कहते हैं, बाबा सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो। हम बाबा से ये नहीं कहते कि मेरे शरीर में ये दुख है, मेरे शरीर में ये कष्ट है। हम बाबा से कहते हैं कि सब दुख काटो। किसी दुख का हम वर्णन नहीं कर रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द है, कि सिर में दर्द है, कि घुटने में दर्द है, कि पाँव में दर्द। हम तो सब दुख का वर्णन कर रहे हैं कि सारा दुख आप काट दीजिए। किसी ने पूछा, गुरुजी अगर कोई कर्जा लेकर मर जाता है, उसके लड़के, उसकी लड़की, उसका पोता, उसकी पोती, नाती पंती, भाई बंधु उसका कर्जा चुका देते हैं। वो तो मर गया जिसने कर्जा लिया था, वो तो चले गया। भाई ने कर्जा चुका दिया, बेटे ने कर्जा चुका दिया, बेटी ने कर्जा चुका दिया, रिश्तेदारों ने कर्जा चुका दिया। तो क्या जो मरा है उसको भोगना पड़ेगा दूसरी बात, कि नहीं भोगना पड़ेगा? कर्जा भाई ने चुकाया, कर्जा बेटे ने चुकाया, कर्जा बेटी ने चुकाया, पर जिसने लिया था वो नहीं चुका पाया। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। परसों की कथा में कहा था कि हाथ में हमको खुजाल चली है तो हम खुजालेंगे। पेट हमारा दुखा है तो दवाई भी हम खाएंगे, दवाई भी हम खाएंगे। सिर में दर्द है तो दवाई हम खाएंगे, पड़ोसी को नहीं खिलाएंगे। पड़ोसी उस दवाई को खा भी लेगा तो उसका असर तुम्हें नहीं होगा। उसी तरह हमारे कर्म को, हमारा जो कर्म है उसका भोग हमको भोगना। जितने परिवार वाले हैं, जितने कुटुंब वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं, ये सब तुम्हारे कमाए गए धन का भोग भोगेंगे और तुम अपने कर्म का भोग भोगोगे। ये धन का भोग भोगेंगे। जो पैसा है, दौलत है, धन है, वैभव है, सबका भोग सबको भोगना। बेटा भी भोगेगा, बेटी भी भोगेगी, पत्नी भी भोगेगी, परिवार भी भोगेगा। कर्जा चुकाने के लिए तो मेरे भगवान राम को भी पृथ्वी पर वापिस कृष्ण के रूप में अवतरित होना पड़ा। कर्जा चुकाने के लिए मेरे राम जी को भी भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। आप सब ने कथा सुनी होगी कि एक बार भगवान श्री राम माता जानकी के साथ में अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए वन जा रहे थे। कितने वर्ष के लिए गए? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष के। चौदह वर्ष के लिए राम वन चले। 14 वर्ष चलते चलते एक ऐसा वीरान जंगल आ गया जिस वीरान जंगल में पानी भी नहीं था, जहां पर पीने के लिए जल भी नहीं। चलते चलते माता जानकी थक गई और माता जानकी इतनी थकी कि माता जानकी जी ने कहा कि अब मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम वन को चले
और माँ जानकी चलते चलते थक गई और थकने के बाद में माता जानकी कहती हैं कि अब मुझे प्यास लगी, बहुत पानी की प्यास। जानकी जी जब जल को पुकार रही हैं कि मुझे पानी पीना है, राम जी ने देखा कि आसपास में कोई सरोवर नहीं है, आसपास में कोई जलाशय नहीं है, कोई सरोवर नहीं, कोई जलाशय नहीं। तब राम जी ने जानकी जी को एक वृक्ष की छांव में बिठा दिया, तुम यहां बैठो, लक्ष्मण जी आप भाभी के साथ में रहिए, मैं जल देखता हूं। राम जी ने जल देखना प्रारंभ करा तो कहीं जल नजर नहीं आया। एक दो कोस निकल भी गए बाहर, एक दो कोस निकलने के बाद भी जल नहीं मिला, पानी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते राम जी महाराज और आगे निकले, तब एक मोर नजर आया और राम जी ने उस मोर से कहा कि पक्षियों में कोई दूसरा पक्षी मुझे दिख नहीं रहा, पर मोर तुम नजर आए हो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करोगे? क्या मुझे कोई जलाशय, कोई पानी का स्थान, कोई कुंड, कोई बावड़ी, कोई कूप, कोई सरोवर मुझे दिखाओगे? मेरी धर्म पत्नी जानकी जी को प्यास लगी है, आप मुझे जलाशय दिखाएंगे? मोर उसी समय पर शीश झुकाकर कहता है कि मैं आपको पानी का स्थान दिखा देता हूं, मैं आपको सरोवर दिखा देता हूं, मैं आपको जलाशय दिखा देता हूं, चलिए। राम जी चलने लगे, मोर भी चलने लगा। अब मोर कहने लगा कि प्रभु मैं चलूंगा धीमा धीमा और पानी तक पहुंचने में समय लग जाएगा, एक काम करता हूं मैं उड़ के चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। राम जी ने कहा ठीक है। मोर उड़ा, थोड़ी दूर चलने पर मोर राम जी को दिखा ही नहीं, कहां चले गए। राम जी फिर एक जगह पर बैठ गए, फिर मोर वापिस आया और मोर ने आकर कहा प्रभु आप मार्ग भटक रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, एक काम करता हूं मैं उड़ूंगा, अपना एक एक पंख जमीन पर गिराते गिराते जाऊंगा, मैं ना दिखूं तो पंख देखते देखते आप पीछे पीछे आ जाओ। मोर ने अपना पंख गिराना प्रारंभ करा, राम जी ने चलना प्रारंभ करा, जलाशय तक, सरोवर तक, तालाब तक राम जी पहुंच गए। राम जी ने सरोवर पर पानी को भरा और जो देखा मोर को, तो मोर के पूरे पंख झड़ चुके थे। मोर एक मौसम होता है, उस मौसम में एक समय होता है, उस समय में मोर अपने पंख को झड़ाता है। अगर मोर हर किसी मौसम में अपने पंख को झड़ा देता है तो मोर को मरना पड़ता है। एक मौसम, एक समय ऐसा होता है जिसमें मोर अपने पंख को झड़ाता है, और किसी दूसरे मौसम में या दूसरे समय पर मोर अपने पंख को झड़ाता है तो मोर मरता ही है, मोर को मरना पड़ता। मोर ने अपने सारे पंख झड़ा दिए, प्राण छूट रहे थे मोर के। राम जी उसको देखते हैं, आंखों में जल भर लेते हैं। मोर आज तेरे कारण मुझे जल मिल गया, पर मेरे कारण तेरे प्राण जा रहे। मोर तेरे को कुछ मांगना हो तो मांग ले। मोर कहता है प्रभु आपके चरणों की शरणागति देना। राम जी कहते हैं मेरे सामने तेरे प्राण छूट रहे हैं, शरणागति तो वैसे ही मिल जाएगी, और तू मेरे चरण मांग रहा है। मोर तेरा कर्जा मेरे मस्तक पर चढ़ा है,
अगला अवतार लूंगा कृष्ण का, तो तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरे पंख को सिर पर धारण कर। तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरा पंख मैं अपने सिर पर धारण करूंगा, अपने सिर पर। और शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, संसार में जन्म लिए हो, हमारा और आपका जन्म हुआ है, ना जाने कौन सा कर्जा चुकाने के लिए हम यहां आए। कौन सा कर्जा? सास कहती है मेरी बहू अच्छी नहीं है। हम कहते हैं पूर्व समय का स्मरण करिएगा, हो सकता है तुमने दरवाजे पर आई हुई गाय को डंडा मारकर भगाया होगा, हो सकता है तुमने किसी को अपशब्द कहा होगा। ये जितने हमारे संबंध हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी माता, हमारे पिता, हमारा परिवार, हमारा कुल, ये सब संबंध जितने भी हैं, ये संबंध हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको मिलते हैं और संसार में आने के बाद उनके साथ रहना पड़ता है और भोगना पड़ता है। 5,000 रुपए किसी को दिए, लेकर चला गया, मुंह ही नहीं दिखाया, भग गया, तुम ढूंढ ढूंढ के थक गए। किसी के पास में तुमने माल भेजा और वो माल का पूरा की पूरा पैसा उसके पास में रह गया, वो मिला ही। किसी कंपनी में पैसा जमा करा, पैसा चले गया, वो मिला ही। कोई नया व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाता है और नया व्यक्ति आकर तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे को ऐसा ऐसा कर दूंगा, लाओ जमा करो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंपनी में। नया व्यक्ति तुमसे पैसा लेता, तुम उसको पहचानती नहीं थी, अभी भी पहचान बड़ी। 2-4 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में पैसे तुमने जमा भी कर दिया। जमा करने के बाद वो पैसा डूब गया। कौन नया व्यक्ति था? ना जाने कहां से आया था, कौन था, कैसा था, आपको और हमको नहीं मालूम, पर उस परमात्मा को मालूम है कि पूर्व समय में तूने इसका लिया था, इसलिए वो इस जन्म में तेरे पास आकर अपना हिसाब पूरा कर कर चले गए। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। 83,99,999 जो योनियां हैं, 83,99,999 जो योनियां हैं, ऐसी कोई योनि नहीं मनुष्य की देह 84 लाखवें नंबर की योनि है। सारी योनियों में जितनी योनियां बनेंगी, आप कुत्ता बनेंगे, आप झिंगुर बने, इल्ली बने, कीट बने, पतंगा बने, स्वान बने, मछली बने, जानवर बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, पक्षी बने, पशु बने, कुछ भी बने, 83,99,999 योनियों में ना जाने सारी योनियां आपको मिली, मनुष्य की देह भी मिली। पर इतना याद रखना, हर योनि में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, हर योनि में तुमको भोजन करने को भी मिलेगा, पेट भरने को, हर योनि में तुम्हें पानी पीने को भी मिलेगा, हर योनि में हवा भी मिलेगी, हर योनि में तुम्हें खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेगा, माता पिता भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हर योनि में तुम्हें घर भी मिलेगा, रहने का एक छोटा सा आसियाना, छोटी सी जगह, कुछ भी मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। हर योनि में सब कुछ मिलेगा, पर हर योनि में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा तो केवल एक मनुष्य योनि में मिलती है। एक पक्षी को अगर सुना भी देंगे तो पक्षी को क्या ज्ञान होगा? एक पशु को अगर कथा सुना भी देंगे तो क्या ज्ञान होगा? एक इल्ली माला में चढ़कर अगर कथा सुन भी लेगी तो उसको क्या ज्ञान होगा? कोई कीट, कोई पतंगा, कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई थलचर अगर कथा सुन भी लेंगे तो उनको क्या ज्ञान होगा?
सारी योनियों में पत्नी, परिवार, बच्चे, कुटुंब, माता पिता, खाना पीना सब मिलेगा, पर केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिस योनि में शिव पुराण की कथा सत्संग मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस योनि में अगर तूने सत्संग कर लिया, भगवान का भजन कर लिया, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा लिया, तो फिर तुझे वापिस वो 83,99,999 योनियां भोगना नहीं पड़ेगी और तू शंकर की शरण में चला जाए। इन योनियों से तेरी मुक्ति हो जाए, इन योनियों से तू परे हो जाए, इन योनियों से तू छूट जाए। कर्ज चुकाने के लिए आपका और हमारा जन्म हुआ है, कर्ज पूर्व समय का। बेटी ने जन्म ले लिया, बेटे ने जन्म ले लिया, किसी के घर में अगर बेटा बेटा जन्म ले रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारा कोई पूर्व का तुम्हारा कर्जा बहुत ज्यादा था, इसलिए घर में बेटे 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 ही बेटे जन्म ले लिए। अगर तुम्हारे घर में, परिवार में, कुल में एक बेटी भी जन्म ले ले तो समझ लेना कि तुम्हारा पूर्व का कोई पुण्य बड़ा प्रबल था जिसके कारण बेटी ने जन्म। बड़ी मुश्किल से कहीं पूर्व, एक गरीब सब्जी बेचने वाला है, ठेला चलाने वाला है, कबाड़ा बेचने वाला है, उसके घर में 1 2 3 4 5 6 बेटी जन्म ले लेती है। और कोई बहुत पैसे वाला करोड़पति, धनपति, वैभवपति है, उसके घर में बेटा ही बेटा जन्म लेते हैं। तो मोहल्ले की माताएं कहती हैं बेचारी गरीबड़ी को एक लड़का हो जाता तो अच्छा था, और उसके पास इतना पैसा है, उसके घर में एक लड़की हो जाती तो कौन सी कमी पड़ जाती, 1 2 लड़की उसके घर हो जाती, इसके घर में एक आध लड़का हो जाता। पर कौन समझाए कि शंकर भगवान के लेख में लिखा हुआ है कि जिसके घर में 2 3 4 5 बेटियां अगर जन्म ले लेती हैं तो कहते हैं कि स्वयं शंकर उसको अपनी गोदी में और नंदी पर लेकर जाते हैं, स्वयं शिव। हम सोचते हैं कि बेटों का जन्म हो रहा है तो बड़े भाग्यशाली हैं। आप भाग्यशाली हो, बेटे ने जन्म लिया, पर सौभाग्यशाली तो तभी होगे जब घर में बेटी का जन्म हो। जब घर में बेटी का जन्म है तो सौभाग्यशाली, नहीं तो भाग्यशाली तो आप हो। भाग्यशाली तो हो, यह आपके भाग्य की सराहना है। तुम्हें जो समय मिला है, तुम्हें जो ये मनुष्य का जीवन मिला है, मानव का शरीर मिला है, इस मानव के शरीर की कीमत समझो, इसकी कीमत समझो। बचपन तुमने परिवार को दे दिया, मम्मी कितना लाड लड़ाती है, आई कितना प्रेम करती है, पिताजी कितना प्रेम करते हैं बचपन में। बचपन में माँ बाप का इतना प्रेम रहता है कि बच्चे को सोते हुए देखना उन्हें बहुत पसंद आता है। बोलो बोलो जरा, समय जम के बोलो जरा। बच्चा अगर सो रहा है ना बचपन में तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, और वही बच्चा जब 27 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, तो कौन माँ बाप हैं जिसको लड़का लड़की घर में सोते हुए अच्छे लगेंगे? लगते हैं? नहीं। माँ बाप कहते हैं कि इस उम्र में तो तुझे मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और तू पलंग पर पड़ा है।
बेटा वही है जो बचपन में अच्छा लग रहा था, बेटा वही है, बेटी वही है जो बचपन में अच्छी लग रही थी, पर वही बेटा बेटी जब जवानी के समय पर एक उम्र के अनुकूल अगर घर के अंदर सोते रहें, 1-2 बजे रात को सो रहे हैं और दिन के 2 बजे अपने कमरे से निकल रहे हैं और माँ थोड़ा सा भी उसको जगा दे तो वो आग बबूला हो जाए, मम्मी लाइट बंद करो, बाबू लाइट बंद करो, पापा पंखा चालू कर दो, मम्मी एसी का रिमोट लाके दे। माँ बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं। बचपन में सोता हुआ बच्चों को देखे तो माँ बाप खुश होते हैं, पर जवानी में बच्चों को सोता हुआ ऐसे समय बर्बाद करते हुए देखे तो माँ बाप को खुशी नहीं होती। माँ बाप कहते हैं कुछ पढ़ ले, आगे बढ़ ले और जिंदगी में नाम कमा ले। अच्छा नहीं लगेगा। बचपन आपने अपने परिवार को दे दिया, जवानी पूरी दोस्त यार और अपना मोबाइल और अपने पहचान वाले संसार के जितने लोग हैं उनको दे दिया। क्या बचा? बुढ़ापा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब आया बुढ़ापा। जब जवानी आती है, अच्छा पद मिल जाता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाती है, अच्छी कुर्सी मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाए, अच्छी कुर्सी मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, अच्छी सत्ता मिल जाए, तो निवेदन है झुकना सीख जाना, अकड़ना नहीं। झुकना सीख। हमने कई लोगों को देखा है, जब तक कुर्सी पर रहते हैं, जब तक कोई अच्छा पद रहता है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बहुत बड़े पद पर रहते हैं, ओहदे पर रहते हैं, हमने कई लोगों को देखा है इतनी अकड़ में रहते हैं, इतनी अकड़ में रहते हैं कि कोई आ भी जाए तो उससे सीधे मुंह बात नहीं करते। और जो कुर्सी पर इतनी अकड़ में रहता है, बाद में रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद मोबाइल में ग्रुप बनाता है कि अब मैं समाज सुधार का काम करूंगा। समाज का एक व्यक्ति तेरे दरवाजे पर 25 बार फाइल रख कर गया, तब तू कहां गया था? परिवार का एक व्यक्ति 25 बार हाथ जोड़कर आ गया, भैया जी देख लेना, तुम हमारे रिश्तेदार, तुम हमारे नातेदार, मिलने को तैयार नहीं हुआ। और रिटायर होते से ही व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना दिया कि अब मैं मेरी समाज का ये काम करूंगा, मैं अपने मोहल्ले का ये काम करूंगा, मैं अपने क्षेत्र का ये काम करूंगा। अब याद आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि अब मैं कोई अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी कुर्सी थी। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी सत्ता थी। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी प्रतिष्ठा थी, तब अच्छा काम करना था। अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखकर जब तक तुम्हारे पास में सत्ता है, कुर्सी है, वैभव है, कुछ ऐसा कर जाओ। जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी से एक बात कही थी, वो बात संपूर्ण विश्व के लोगों को याद आना चाहिए। संपूर्ण विश्व।
जीजाबाई ने पूछा था, शिवाजी, हे शिवाजी। हाँ मां, आई, बोलो शिवाजी। कुर्सी रहते, सिंहासन रहते, पद रहते, प्रतिष्ठा रहते, शरीर रहते, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो शिवाजी ने कहा, मां, शासन, प्रशासन और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। अपने सनातन धर्म की मजबूती। आपके पास में बहुत अच्छा पद है ना, आपके पास में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छी कुर्सी है, बहुत अच्छा आपके पास में पद है, तो प्रयास करना कि इस पद की गरिमा बनी रहे। कोई आए, तुम्हारा एक सिग्नेचर अगर किसी का भला कर सकता है, एक साइन तुम्हारा भला कर सकता है, तो ध्यान देना, पहले फाइल पढ़ो, खूब अच्छे से अध्ययन करो। हम ये नहीं कहते कि तुम बिना देखे सिग्नेचर करो, हम तो कहते हैं तुम्हारा एक सिग्नेचर, एक चिड़िया तुम्हारी अगर किसी का भला कर सकती हो, तो प्रयास करना कि एक बार जिंदगी में अपनी कुर्सी पर बैठकर उस चिड़िया को बना देना, किसी का भला कर देना। प्रयास करो अच्छा करने का, फिर मिलेगा शरीर, जम के बोलो जरा, वापिस मिलेगा? नहीं। रिटायर होने के बाद वापिस कुर्सी पे बैठोगे? अरे जम के तो बोलो, नहीं। बैंक का मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा है तब तक उसका साइन काम आएगा। बैंक का मैनेजर या थाने का थानेदार जब अपनी कुर्सी से रिटायर हो जाएगा और मैनेजर वापिस अपने बैंक में जाएगा और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठेगा, तो कोई बैठने देगा? थानेदार रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो कोई बैठने देगा? नहीं, क्योंकि अब थानेदार दूसरा आ गया, मैनेजर दूसरा आ गया, तुम रिटायर हो गए। अब तुम्हारे कितने भी अच्छे सिग्नेचर हो, वो सिग्नेचर काम के नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी कुर्सी थी तब सिग्नेचर काम का था। इसलिए जब तक तुम्हारी कुर्सी और पद प्रतिष्ठा है तब तक सिग्नेचर अच्छे करने का प्रयास करिए, किसी का भला करने का प्रयास करिए, किसी के लिए श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। कुछ मैं माननीय मोदी जी को, मैं माननीय योगी जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर रहे हैं, शासन, प्रशासन और सनातन तीनों को मजबूत कर रहा है। और अब विश्वास है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जी भी इस चीज का स्मरण जरूर रखेंगे। विश्वास है। अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठे हो, अपना शासन, अपना प्रशासन और अपना सनातन तीनों मजबूत होना चाहिए, तीनों मजबूत। प्रयास करो कुछ अच्छा करने का प्रयास। और जब हम शिव की अविरल भक्ति में जिस समय डूबेंगे,
शंकर की अविरल भक्ति को जब हम भजेंगे तो शिव क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष पहली कथा नेपाल तो बाची है विदेश में, पर पहली कथा दुबई में है। तो हमने आशीष से कहा, आशीष सब सामान लेकर चलना, साथ में भारत माता की मिट्टी को भी लेकर चलना। क्योंकि जो प्यार भारत की मिट्टी दे सकती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भारत की मिट्टी के आगे सब फीका है। आशीष बोला, गुरुजी 3 दिन में तो अपन आ जाएंगे। हमने कहा 1 दिन भी अगर ये भारत की मिट्टी छूटती है तो बड़ा दुख। भारत की मिट्टी 1 दिन भी छूटती है ना तो बड़ा दुख होता है। छूटे ना। ये ना छोड़ो, इसको भी थोड़ा बटोर ले। सब कुछ मिल सकता है पर ये भारत वतन नहीं मिल सकता। जान है, इसको संजो लो। जन्म मिला है मनुष्य का, मानव का। छूटे ना, बिसराए। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, शासन प्रशासन और सनातन को मजबूत बनाए, मजबूत। जीजाबाई ने चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीताएं, उसी माटी के हल्के नीचे ये वो भूमि है। भारत की भूमि वो भूमि है जिसमें जन्म मिल जाए तो भी कम नहीं। अगर शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की आराधना में लगे हो और ये मनुष्य की देह मिली है तो कुछ किसी का भला करने का प्रयास करो। बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठे हो आप, बहुत अच्छी, भगवान ने कृपा करी है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कई बेटा बेटी की नौकरी लगती है, बड़े खुश होकर जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं
और हम अगर मिलते हैं तो उनसे कहते हैं बेटा तुम्हारी नौकरी बाबा ने किसी अच्छे कार्य के लिए लगाई होगी, आप प्रयास करना कि अपनी सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी का भला हो जाए तो एक सिग्नेचर कर दे, किसी का भला कर दे। हमारे जीवन की इतनी कथा हुई पर सारी कथाओं का रिकॉर्ड सिरपुर ने तोड़ दिया। ये जितने डूम लगे हुए हैं ऐसे 12, 15, 20 डूम भी लगा लिए जाएं तो भी भक्त उसके बाहर ही रहेंगे। इतना भीड़, इतना भक्तों का सैलाब है, इतना भक्तों का सैलाब। ऐसे डूम ना जाने कितने लगा दो आप, 15, 12, 20, 22, 24, 25, तो भी शिव भक्त बाहर के बाहर। हमारे जीवन का इतना बड़ा ये शिव पुराण की कथा देखी करी सब, पर ऐसा जन सैलाब कहीं नहीं देखा, कहीं पर ऐसा जन सैलाब नहीं देखा, ऐसी शिव भक्ति नहीं देखी। भगवान शंकर की जो अविरल भक्ति आपके दिल में है, शिव आप सबकी मनोकामना जो भाव से आए हो, जिस विश्वास के साथ आए हो, जिस भरोसे के साथ आए हो, मेरा शंकर आपकी वो मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा और शिव झोली जरूर भरेगा। कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ मन की बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बचपन खेल में चला गया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, बुढ़ापा आया, शरीर कांपने लगा। सोचा अब मैं शिव पुराण की कथा में चली जाऊंगी, इतनी भीड़ में कैसे जाएगी, कैसे जाए? तुम्हारी तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो, सारे अच्छे काम कर लो। शरीर चले तो कथा भी सुनो, तीर्थ भी करो, व्रत भी करो, पुण्य कमाओ, और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक दान पुण्य, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी करते रहो। जब चलना बंद हो जाएगा ना तुम्हारा, तुम कहोगे बेटा ला जरा 100 रुपए दे, सीवर वाला महाराज आया है, कथा सुनने जाना है मेरे को गाड़ी का। पूरे मोहल्ले की माताओं ने गाड़ी करी है, किराए की गाड़ी करी है, और आई हैं मेरी जीजियां यहाँ, आए हैं मेरे जीजा यहाँ, सब ने मिलकर, कोई ने गाड़ी करी, कोई ने लोडिंग करा, कोई ने बड़ा ट्रक करा, कोई ने ट्रैक्टर करा, डीजल डलवाया, किराया दिया, सब ने मिलकर दिया। सब ने मिलकर आज जो खर्च कर कर तुम यहाँ आए हो ना, 100-500 रुपए लगा कर यहाँ आए हो, चिंता मत करना। एक छोटी सी डायरी में लिख कर रखना, मैं सिरपुर गई थी तो मैंने 150 रुपए खर्च करे थे, 3 महीना तो जाने दो, 3 महीना जाने दो, 1 महीने बाद जो पास में तुम्हारे साकरी में कथा है ना, फिर मिलेंगे, जब पूछेंगे कि वो 150 रुपया तुम्हारा बढ़कर 1000 गुना हुआ कि नहीं, जाने दो। शिव भक्ति में भगवान शंकर को अगर 1 लोटा जल दे रहे हो, भगवान शंकर को 1 बेलपत्र दे रहे हो, शिव जी पर 1 अक्षत चावल भी अगर चढ़ा रहे हो,
तो वो खाली नहीं जाता। तो तुमने तो यहाँ आकर अपना कीमती समय भोले बाबा को दिया है, तो बाबा क्या तुम्हारे लिए समय निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे? कीमती समय दिया। और ऐसी सुबह नाए ऐसी कहेंगे तो बाबा श्रवण अवश्य करेंगे। भाव से बाबा से विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को बोलिएगा। सभी साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और बाबा से बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे। नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते नमस्ते भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देव महादेव, भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई। ये कब चालू करोगे? एक बार सुनो तो आके कि यहाँ का माइक चल नहीं रहा है। एक बार आके खुद भी तो सुनो कि बक्से नहीं चल रहा है एक भी। भगवान शिव, ओगरदानी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई वो भी जाने दो, पर बुढ़ापा जो मिला है, जो बुढ़ापा प्राप्त हुआ है, वो बुढ़ापा व्यर्थ मत जाने दो। उस बुढ़ापे को व्यर्थ निकलने मत देना, व्यर्थ जाने मत देना। उसको संभालने का प्रयास करिए, उसको संजोने का प्रयास करिए। मैं यजमान परिवार को
पाटिलवाड़ा परिवार को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके पूर्वजों ने, आपके दादाजी ने, परदादाजी ने, परिवार ने जो सिरपुर में एक भूमि का दान कर कर या सामाजिक कार्य कर कर या किसी न किसी रूप में अच्छा कार्य कर कर जो प्रेरणा आपके दादा पिताजी ने दी, वो प्रेरणा आज भी उनके बच्चे निभा रहे हैं। उसकी आपको बधाई, उसकी आपको धन्यवाद, उसका आपको साधुवाद। आज भी आप उस क्रम को निभा रहे हैं, आज भी उस क्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और करो, शरीर फिर नहीं मिलना है। शरीर ना जाने किस योनि में, किस जन्म में हम कहां होंगे, आप कहां होंगे, किसको पता है, किसको मालूम है कि कौन कहां होगा। सदानंद कार्तिकेय जी जिस समय पर तारकासुर को मार दिए थे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विनुमाली और कमलाक्ष की, ये तीनों ने उपद्रव जब किया था, तब मां जगतजननी के पास में कार्तिकेय बाबा सदानंद स्कंददेव कार्तिकेय जी स्वयं स्कंददेव कार्तिकेय जी स्वयं आए। और स्कंददेव कार्तिकेय जी ने आकर अपनी माता जी से कहा, मां यदि आप कहो तो मैं ये तारकासुर के 3 बेटों को भी मार दूं, तारकाक्ष को, विदुमाली को और कमलाक्ष को, इनका भी समाप्त कर देता हूं, इनको भी मार देता हूं। अगर तुम बोलो तो मैं इनको भी समाप्त कर दूं। माता पार्वती जी ने मना कर दिया। पार्वती जी ने कहा, नहीं, तुम नहीं मारोगे। तारकासुर को तुमने मार दिया, वहां तक ठीक है, पर अब तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, तारकासुर के 3 बेटों को मारने की जवाबदारी शिव की है। आपसे एक बात पूछें, दवाई क्यों खाते हो? जम के बोलो, दवाई क्यों खाते हो? कि तुम एक्सपायर ना हो जाओ। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है। व्यक्ति आखिरी तक दवाई खाता है कि वो एक्सपायर, जम के बोलो, एक्सपायर ना हो जाए। दवाई कब खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कब खाना चाहिए कि दवाई भी एक समय ऐसा होता है कि दवाई भी एक्सपायर हो जाती है, लिखी रहती है उस पर तारीख। देखी तुम लोगों ने कि नहीं देखी? देखिए, जम के बोलो जरा, देखा है ना? व्यक्ति दवाई इसलिए खाता है कि वो एक्सपायर ना हो जाए, पर कभी कभी दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। शिव कथा कहती है दवाई एक्सपायर हो उसके पहले दवाई खाओ, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले भगवान का भजन गाओ। दवाई कब असर करेगी? एक्सपायर होने के बाद। जम के बोलो जरा, नहीं। कब असर करेगी? अगर एक्सपायर तुम हो गए, कोई हो गया, हम हो गए, संसार का कोई व्यक्ति भी एक्सपायर हो गया और उसको दवाई खिलाओगे तो असर करेगी? नहीं। और दवाई एक्सपायर हो गई, उसकी तारीख निकल गई, उसकी डेट निकल गई, उसके बाद वो असर करेगी क्या? नहीं। दवाई भी अगर एक्सपायर हो जाती है तो वो भी असर नहीं करती है। व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उस पर दवाई असर नहीं करती है। और मनुष्य यदि एक्सपायर हो जाए तो
लोग कहते हैं कि इनको थोड़ा सा मिल जाएगा, जो चले गए, जो गए उनको मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जीते जी दवाई खा लो, मरने के बाद दवाई असर नहीं करेगी। और जीते जी शिव पुराण सुन लो, मरने के बाद असर नहीं करेगी। जीते जी सुनो, जीते जी श्रवण करिए, जीते जी धारण करिए। जितना श्रवण कर सकते हो, जितना भजन कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, जितना कीर्तन कर सकते हो उतना करिए, जीते जी। और मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। ये अपने भाग्य से हुई है, अपनी किस्मत से हुई है। ये भाग्य अपना, अपनी किस्मत है जो अपने को ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हुआ। फिर मौका मिले ना मिले, मनुष्य देह मिले ना मिले, संसार सागर में दूसरी बार जन्म मिले ना मिले, मिला है उसको स्वीकार करो। जो मिला है उसको अपने जीवन में उतारो। तुम्हें तारकासुर के बेटों को नहीं मारना। कार्तिकेय, तारकासुर के बेटों को तो मारने की जवाबदारी शिव की है। आपकी अपनी और संसार की किसी की जवाबदारी नहीं है। जन्म, मरण और परण, परण मतलब शादी, मरण मतलब मरना, और जन्म मतलब जन्म। ये तीन जवाबदारी किसी देवता के पास नहीं है। इन तीन चीज की जवाबदारी शंकर जी के पास है, शिव जी के पास। कब जन्म होगा, कहां जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, किस जगह पर जन्म होगा, इसकी जवाबदारी शिव जी के पास है। मरण, कब मरोगे, कहां मरोगे, कैसे मरोगे, इसकी भी जवाबदारी शंकर के पास। परण, शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, शंकर भगवान को सब मालूम है कि कहां, कब, कैसे कराना। तुम पूरी जिंदगी लड़कियां देखते रहो, मेरे लड़के के लिए लड़की अच्छी है, ये रिजेक्ट करा, वो करा, ये करा, वो करा। पूरा जीवन तुमने इसमें लगा दिया, 10 साल 5 साल इसमें निकाल दिए। लड़की के लिए लड़का ये अच्छा है, लड़के के लिए लड़की ये अच्छी है, पर उसने जिसके साथ लिखी होगी वही मिलेगी। 50 लड़के देखे तुम सबके लिए, और 50 लड़की देखी ये मेरे सब जीजाओं के लिए। 50 लड़की देखी, पर तुम्हारी किस्मत में जो चंद्र घंटा थी वही मिली है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम्हें प्राप्त हो। क्यों? ये जोड़ी आज की है ही नहीं, आज की है ही। एक पत्नी मरते मरते बोली, मैंने खूब करवा चौथ के व्रत करे हैं, खूब मैंने तीज का व्रत करा है, अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे। अब मैं जा रही हूं, स्वर्ग में मिलेंगे। पत्नी मरी नहीं, 3 महीने जिंदा रह गई। पत्नी जिंदा तो रह गई, पलंग पर पड़े पड़े अपने पति को देख रही थी। पति आता, कहीं नौकर पे गुस्सा करके 2 थप्पड़ मार देता, कहीं गौ माता दरवाजे पर आती तो उसको भगा देता, कुत्ता आता तो उसको लात मारकर भगा देता, सबको परेशान करने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछ लिया, क्यों बेवकूफी कर रहे हो, पागल हो गए हो? पहले इतने अच्छे थे, अब ये गलत काम क्यों कर रहे हो? पति बोला, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। अगर
तू स्वर्ग में है तो मैं नरक में अच्छा। तूने कहा था अब मैं जा रही हूं स्वर्ग में मिलेंगे, तो मैं जाऊंगी उधर, उधर मुझे पहुंचना ही नहीं है, उधर जाके करूंगा क्या, मुझे नहीं जाना, मेरा डिपार्टमेंट दूसरा, हम जाएंगे ही नहीं अगर तू जाए। तुम्हारे भाग्य में अगर पत्नी जो मिली है, शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि कृपा है आपकी, जो मेरे जैसे व्यक्ति को संभाल रही है और मेरे बच्चों को संभाल रही है, ऐसी कहीं कृपा ही तेरी हो। अब तुम बोलोगे गुरुजी क्या हम अच्छे नहीं है? तुम बहुत अच्छे हो।